तो बात करते हैं कि एवेंजर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या वो असल में एग्जिस्ट करती है, उसकी रियलिटी क्या है। तो बात करते हैं अगर एवेंजर्स की टेक्नोलॉजी की, तो एवेंजर्स में टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करता है वो है दी वन एंड ओनली आयरन मैन, द बिलियनर टोनी स्टार्क। तो पूरी मार्वल में अगर सबसे ज़्यादा स्मार्ट आदमी की बात की जाए तो वो है आयरन मैन द टोनी स्टार्क। हालांकि उनके करैक्टर को ऑफिशियली इन मूवीज़ में डेड कर दिया गया है, लेकिन वो अपने पीछे ऐसे बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं जिनको देखकर लगता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, क्या इस दुनिया में ऐसा हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया कि आज हम बात करेंगे कि जो अवेंजर्स में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसकी रियलिटी क्या है, क्या वो असल में एग्जिस्ट करती हैं। क्या टोनी स्टार्क का आयरन मैन, या ये कह सकते हैं कि करोड़पति टोनी स्टार्क का आयरन मैन क्या इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आज बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि टोनी स्टार्क के पास अपना पहले से ही एक एआई बेस्ड असिस्टेंट था जिसका नाम था जार्विस। जार्विस जो था वो एक एआई बेस्ड असिस्टेंट था। जैसे कि आपके फ़ोन में अभी गूगल असिस्टेंट है, तो जार्विस भी एक असिस्टेंट था, लेकिन जार्विस जो था वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का था। तो बात करते हैं जो गूगल असिस्टेंट है वो भी एआई इस्तेमाल करता है, लेकिन वो न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करता। न्यूरल नेटवर्क क्या है इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो ये कह सकते हैं आसान वर्ड्स में कि जो गूगल असिस्टेंट है वो बच्चा है, और जो जार्विस था वो उसका दादा अबू है। तो ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल का जार्विस था। अब वो हाई लेवल का बना कैसे। अब आप बोलोगे कि सिमरान भाई आपने ये तो बता दिया कि वो नेक्स्ट लेवल का था, तो वो बना कैसे। तो इसका जवाब ये है कि उसको कोडिंग के ज़रिए ये बता दिया गया, उसको अंदर इनकोड कर दिया गया कि उसके अंदर इंसानी सोच और समझने की ताकत डाल दी गई। किसके ज़रिए? कोडिंग के ज़रिए। तो अब आप ये पूछोगे कि मशीन में सोचने की ताकत कैसे डाली जाती है। तो इसका जवाब ये है कि इन चीज़ों को बनाने से पहले इंसानी दिमाग पर स्टडी की गई, यानी एआई यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बनाने से पहले क्या किया गया कि इंसानी सोच पर स्टडी की गई, यानी कि इंसानी दिमाग पर स्टडी की गई। यानी जो हमारे ब्रेन्स के अंदर न्यूरल नेटवर्क होते हैं, अलग अलग नोड्स होते हैं। न्यूरॉन कैसे काम करते हैं मुझे उम्मीद है आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा। उसके सेम काम को करने के लिए एल्गोरिथम बनाया गया। आई रिपीट, एल्गोरिथम बनाया गया जो कि इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करता होगा। यानी कि जिस तरह हमारा ब्रेन काम करता है उस ही तरह का एक एल्गोरिथम क्रिएट किया गया। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम कंप्यूटर की ज़ुबान होती है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, तो इसी तरह जो कंप्यूटर को समझ आता है उसको कहते हैं एल्गोरिथम यानी प्रोग्रामिंग। तो आगे बात को करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है न्यूरल नेटवर्क। किसके लिए? मशीन के लिए। तो इस प्रोसेस के ज़रिए उसमें सोचने की ताकत, समझने की ताकत और फैसला लेने की ताकत, यानी डिसीजन मेकिंग मशीन खुद हो जाती है। यही जार्विस था जो डिसीजन भी ले सकता था, इंसानों की तरह सोच भी सकता था और समझने की भी ताकत रखता था। तो ये बहुत ही हाई लेवल की मशीन थी। तो ये सब करने के लिए आपको बहुत अच्छा कोडर और बहुत अच्छा प्रोग्रामर होने की ज़रूरत है, अगर आप इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना चाहते हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी हम पोसेस्ड करते हैं? तो जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी हम पोसेस्ड करते हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं जिस लेवल की इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। यानी जार्विस को जिस लेवल का दिखाया गया है, इस लेवल की टेक्नोलॉजी हम पोसेस नहीं करते। तो एआई पर तो बहुत ज़्यादा बात होगी। अब बात करते हैं उस मटेरियल की, यानी जो आयरन मैन का सूट है, अब बात करते हैं उसके बारे में। तो आयरन मैन के सूट को दिखाया गया है कि उस पर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो स्टील से भी ज़्यादा हल्का है, लेकिन स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई रिपीट,
कि जो दिखाया गया है इस मूवी में कि जो आयरन मैन का सूट है वो स्टील से भी ज़्यादा मटेरियल हल्का है, लेकिन स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सूट वाइब्रेनियम से बना है। मैंने बहुत ज़्यादा गूगल किया है, लेकिन वाइब्रेनियम जैसा मटेरियल अभी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये सिर्फ एक नाम दिया गया है मूवी के अंदर। तो बात ये करते हैं कि ऐसे बहुत सारे और मटेरियल हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक फैक्ट बताता हूँ मटेरियल को लेकर ही, कि अगर आप एक मकड़ी का जाला और एक स्टील का जाला बनाएं तो मकड़ी का जो जाला होगा वो स्टील के जाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी मटेरियल हैं जो अभी तक देखे नहीं गए, यानी अभी तक वो डिस्कवर नहीं किए गए। अभी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई मटेरियल हमारे पास नहीं है जो कि स्टील से ज़्यादा हल्का हो और स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो बात करते हैं सूट पर ख़त्म कि ये भी टेक्नोलॉजी हम पोसेस नहीं करते। तो अब बात करते हैं आयरन मैन के हवा में उड़ने की। तो जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी हम पोसेस करते हैं। जिस तरह के मूवी में देखा गया है कि आयरन मैन के पाँव और हाथों में क्या लगे हुए हैं, जेट इंजन्स लगे हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हम पोसेस्ड करते हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं जिस लेवल की आयरन मैन करता है। फ्लाइंग मैन देखने को मिला है जिसके हाथों में दो दो जेट इंजन हैं, बैक पर एक जेट इंजन है, लेकिन वो सूट बहुत ज़्यादा वजनी है। लेकिन जो सूट आयरन मैन का मूवी में दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा क्लासी है और बहुत ज़्यादा स्लिम है। लेकिन जो रियलिटी में हमने सूट देखा है फ्लाइंग मैन का वो बहुत ज़्यादा मोटा है, यानी उसके जेट इंजन भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा वजनी है। मेरे हिसाब से ये अभी इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इतने स्लिम सूट में भी जेट इंजन लगाए जा सकें। लेकिन अभी जो हमें सूट फ्लाइंग सूट देखने को मिला है वो आयरन मैन के सूट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। उसकी फ्लाइट टाइमिंग भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट है। वो आयरन मैन की तरह सारा सारा दिन नहीं उड़ सकता। सो डैट्स मीन कि ये टेक्नोलॉजी भी हम पोसेस्ड नहीं करते। तो मैंने आपको बता दिया कि अवेंजर्स के पास जो टेक्नोलॉजी है क्या वो असल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम पोसेस्ड करते हैं, लेकिन हम उस लेवल की पोसेस्ड नहीं करते जिस लेवल की इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। तो इस लेवल पर जाने के लिए हमें अभी कम अज़ कम भी 20 साल लगेंगे। 20 नहीं तो कम से कम 10 साल तो लगेंगे, लेकिन ये होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हुआ, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।